सभी बच्चों को अपने करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को जो इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं वो सभी गुरुजनों को भी शुभकामनाएं। मेरी व्यस्तता के कारण मैं और डॉक्टर रमन सिंह जी बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर जा रहे हैं। थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्षोभ भी हो रहा है, मगर शुरू से बात ही ऐसी होती थी, कुछ समय आकर निकल जाएंगे। तो आप लोगों से हम सब की ओर से क्षमापना मांगते हुए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभिव्यक्ति के अतिथिगण, मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी, अतिथि विशेष डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी एवं मंच पर आसीन और प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। अभिव्यक्ति 2014 नवसृजन में आप सभी का सादर स्वागत है। यजुर्वेद की एक ऋचा है, देवानाम भद्राम सुमति रजूयताम देवानाम रातिरभिनो निवर्तताम, जिसका अर्थ है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाएं। बच्चे हमारी अमूल्य संपदा हैं। इनमें गीली मिट्टी सा कच्चापन होता है। इन्हें जैसा बनाना चाहें ये वैसे ही बन जाते हैं। इस मानसिकता के साथ हमने अपने बच्चों को गढ़ने का प्रयास किया है। ये हमारे लिए बड़े संतोष के क्षण हैं कि हम 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को जो संस्कार और दृढ़ता देना चाहते थे उन्होंने उसे ग्रहण किया। इसलिए आज वे अपने बलबूते पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। भले ही वे 95% अंक न ला पाए हों, लेकिन जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे उनमें कूट कूट कर भरे हैं। इसीलिए उन्होंने परंपरागत पाठ्यक्रम न चुनकर पत्रकारिता और थिएटर जैसे विषय चुनकर नई चुनौतियां स्वीकार की हैं। सफल जीवन जीना भी एक कला है जिसमें मानवीय मूल्यों व क्षमताओं का व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता से अधिक योगदान है। लाइफ स्किल्स बच्चों में दृढ़ता, योग्यता तथा कठिनाइयों को सहने की क्षमता बढ़ाता है। इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य संस्कारी नागरिकों का निर्माण है। इन्हीं पर देश और समाज का भविष्य टिका है। हमारे बच्चों में मुखरता हो लेकिन कोमलता भी हो, इसलिए समय समय पर शाला में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सीडी बनाई है जिसमें जीवन मूल्यों से संबंधित गीत रखे गए हैं। ये गीत बच्चे प्रार्थना सभा में गाएंगे और इन मूल्यों को समझकर जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इसमें से एक गीत तोल मोल के बोलेंगे आप सब लोगों के समक्ष आज बच्चों ने प्रस्तुत किया। हमारा विद्यालय छत्तीसगढ़ का इकलौता विद्यालय है जहां विशेष बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है। हम उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास भले ही छोटा है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये बच्चे बड़े होकर समाज के जागरूक नागरिक बनेंगे तथा हमारा छोटा सा योगदान इनके लिए सम्मान का सूत्र बनेगा। भावबोध के लिए शाला के विद्यार्थी समय समय पर वृद्धाश्रम, बालाश्रम जाते हैं जहां वे समाज की समस्याओं से रूबरू होते हैं।
तथा मानवीय संवेदनाओं को महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर की त्रासदी ने सारे भारत को हिला दिया था। हमारे बच्चे भी इससे अछूते न रहे तथा उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा है, जो भले ही एक छोटी सी रकम है, लेकिन इसके पीछे छुपा सहानुभूति का भाव ही सच्ची मानवता है। आज हमारी शाला की एनएसएस की टीम प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ इकाई के रूप में जानी जाती है। अंत में मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप बच्चों को जो भी गैजेट्स दें, अवश्य ध्यान रखें कि उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आज इन गैजेट्स के बगैर सबको यही लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है, परंतु इनका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग मानसिक विकास को रोक देता है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दें, उनके विचारों पर पहरे न लगाएं, उनकी सोच को नई दिशा दें ताकि वे विवेकशील नागरिक बन सकें, उनके जीवन में सच की धूप खिले, वे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों तथा हमारे आपके प्रयासों को सही दिशा मिले। धन्यवाद। Thank you, ma'am. NH Goel World School has been a visionary's dream. Late Shri Hariramji Goel, the doyen of NH Goel family, saw his dream turn into reality during his lifetime when the school took shape in 2008. Now, under the nurturing care of Shri Suresh Goel ji, our school continues to offer the best in academics, co-curricular activities, and sports, making a mark in the education sector. Having steered the school to success within a short span of time, Shri Suresh Goel ji, chairman of NH Goel World School, is now requested to address the audience on this landmark day. प्रातः स्मरणीय मेरे पिता तुल्य योग गुरु कहें या हमारे परिवार के सदस्य कहें स्वामी रामदेव जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बम्बई में पुलिस कमिश्नर रहे हैं और हमारे एक रिक्वेस्ट पर इन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पधारे सभी अभिभावकगण, स्टूडेंट्स, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। वास्तव में ईश्वर ने हमें बहुत सोच समझकर बनाया है, इसलिए अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ईश्वर तभी हमारा धन्यवाद स्वीकार करेंगे जब हमारा चरित्र ऊंचा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लाइफ स्किल्स को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। सीबीएसई का ये प्रयास सराहनीय है। इससे हमारे बच्चों के जीने और सोचने की ढंग में बदलाव आएगा। हमारी पहली जरूरत मन और शरीर को मजबूत बनाना है। इनकी मजबूती पर ही व्यक्तित्व टिका होता है। अभिव्यक्ति की ये कोशिश बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेगी, सही और गलत का चुनाव करने में मदद करेगी। आज हमारी जिंदगियों में इतना शोर है कि हम अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाते, तो किसी दूसरे की परेशानी कैसे जान पाएंगे। जब बच्चों में जीवन के लिए प्यार होगा, तब उनमें जीने की समझ आएगी और वे कड़वी सच्चाइयों को भी उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे खुशियों को करते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उनका जीवन सबके लिए आदर्श है। मैं बच्चों और अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि वे पूज्य बाबा जी के जीवन कार्यों से प्रेरणा लें। संतों का जीवन एक खुली किताब होता है, उसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं होता। उनका हर कार्य प्रेरणा देने वाला है। हम उनसे देशभक्ति, समाज सेवा, संतुष्ट और सादा जीवन जीना सीख सकते हैं। अब अमित शाह जी नहीं है यहाँ, लेकिन मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ। आज हमारे बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी थे। उनके नेतृत्व क्षमता के विषय में कुछ बोलना, सूरज को दीपक दिखाना है। उन्होंने अपने अल्प प्रवास के दौरान हमारा आतिथ्य स्वीकार कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, इसलिए हम उनके ऋणी हैं।
और ये बात हमारे लाइव चैनल के माध्यम से उन तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे अभिभावक हैं, हमें उनकी उपस्थिति आश्वस्त करती है कि आज वे देश के सशक्त मुख्यमंत्री एवं कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को उन पर गर्व है। मैं आशा करता हूं समय समय पर हमें आशीर्वाद देने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार करते रहेंगे। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर एवं वर्तमान सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इनकी ईमानदारी और कर्मठता से सारा देश परिचित है। इसी वजह से आज ये देश भर में जाने जाते हैं। इनका जीवन मेहनती और ईमानदारी की मिसाल है। मैं आप दोनों को मन की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमने IBC 24 योजना के तहत स्वर्ण शारदा छात्रवृत्ति के नाम से प्रतिभाशाली छात्राओं को सहयोग करने का निश्चय किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हर जिले से उन बालिकाओं का चयन किया जाएगा जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी। इस छात्रवृत्ति को पाकर छात्राएं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। ये हम लोगों के लिए और शिक्षा के प्रसार का एक विनम्र प्रयास है। पिछले वर्ष गोयल परिवार ने आप सबके सामने ऐसे स्कूल की स्थापना का वायदा किया था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर घरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके प्रतिवर्ष फीस के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया जाएगा, लेकिन उन्हें वही सब सुविधाएं प्राप्त होंगी जो एक बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जुलाई 2015 से ये शाला प्रारंभ हो जाएगी तथा आसपास के गांव के बच्चे वहां प्रवेश ले सकेंगे। इस छोटे से प्रयास के जरिए मैं अपने पूज्य पिता श्री हरिराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्हें दिवंगत हुए एक छोटा सा अरसा बीत गया है। शिक्षा के प्रति उनके लगाव का परिणाम NH गोयल वर्ल्ड स्कूल है, जो आप सबके विश्वास और प्रेम के कारण लैंडमार्क बन गया है। इस शुभ अवसर पर एक बार फिर बाबूजी को याद करके अपनी कृतज्ञता देना चाहता हूं। हमारी शाला ने विगत वर्षों में अनेक कीर्तिमान रचे हैं। हमारे बच्चों ने देश भर में पहचान बनाई है। 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों ने देश के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है। मुझे विश्वास है कि आगे जाकर प्रतिष्ठित नागरिक बनेंगे तथा हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों की खुशबू से देश विदेश में फैलाएंगे। बाबा रामदेव के योग को दैनिक जीवन से जोड़ा है और इसे देश विदेश में ख्याति दिलाई है। आज आपका समर्पण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में रंग लाया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बाबा के काम में अपना विशिष्ट योग देकर इसे भव्य रूप दिया है। परिणाम स्वरूप 21 जून 2015 योग दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाएगा, जिसमें 177 देश सहभागी होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी अपनी स्वीकृति देकर महत्व की पुष्टि की। मैं चाहूंगा योग गुरु बाबा रामदेव जी के सम्मान में आप लोग भरपूर तालियां बजाएं। उनको मालूम पड़े कि हम लोग कितने गौरवान्वित हैं कि आज 177 देशों ने योग को स्वीकार किया है। अंत में मैं बच्चों और उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को हमें सौंपा है। हमारी सदैव कोशिश रहेगी सबका विश्वास हम पर बना रहे। एक बार मैं फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में जो हमारी IBC 24 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप है उसके बारे में 1-2 लाइन और कहूँगा। IBC 24 घंटे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रतिभावान छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रहा है। चैनल की ये सोच रही है कि नए भारत का निर्माण उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक देश की लड़कियां स्वतंत्र, शिक्षित और आत्मनिर्भर न हो जाएं। मुझे ये घोषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी सोच के साथ IBC 24 ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के नाम से एक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। ये स्कॉलरशिप दोनों राज्यों के हर जिले में स्टेट बोर्ड की 12वीं परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं को दी जाएगी। इस तरह छत्तीसगढ़ के 27 और मध्य प्रदेश के 51 जिलों में कुल 78 छात्राओं को एक मुश्त 50-50 हज़ार रुपये की नगद राशि स्कॉलरशिप में दी जाएगी।
इसके साथ ही दोनों राज्यों की स्टेट टॉपर्स को 50,000 की जगह 1 लाख रुपया और स्टेट टॉपर्स के स्कूलों को भी इतनी ही राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। अब मेरी इस बात को स्वामी जी समर्थन करेंगे और आप लोगों का समर्थन चाहता हूं कि अगर ये योजना अच्छी लगी हो तो आपका समर्थन भी मुझे मिले। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I take the privilege to request our guest of honor, Dr. Satyapal Singh, to share his words of wisdom with us. परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, श्री सुरेश गोयल जी ने पूरा का पूरा गोयल परिवार, शिक्षा का मूल उद्देश्य हमें 3 प्रकार की शांति देने का है। 3 प्रकार की अशांति है, 3 प्रकार का दुख है। इन 3 प्रकारों का जो दुख है उससे जो अपने को मुक्त कर सके उसका नाम सही शिक्षा है। सा शिक्षा या विमुक्ति, शिक्षा वो है जो अपने को मुक्ति देती है, दुनिया की सारी समस्याओं से मुक्ति दे सके, बीमारियों से मुक्ति दे सके, जीवन संग्राम में अपने को विजयी बना सके। ऐसी शिक्षा जो अपने शरीर को मजबूत बना सके, हम शरीर से स्वस्थ रहें, शरीर से प्रसन्न रहें, मन से प्रसन्न रहें, और दूसरा हमको कोई नुकसान न पहुंचा सके। न को आदमी अपने को नुकसान पहुंचा सके, न अपने को वो ठग सके, न मार सके, न पीट सके, न लूट सके, न को प्राणी अपने को नुकसान पहुंचा सके। और तीसरा, हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि जिसको कभी कभी कहते हैं दैवी प्रकोप। अभी पार्लियामेंट में, संसद में पिछले हफ्ते बहुत बहस हुई, कई दिन तक बहस चलती रही। इस देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इतनी बाढ़ आती है कि हजारों नहीं लाखों परिवार उससे परेशान होते हैं, और कुछ ऐसे हैं देश के अंदर लगभग 68%, और उसमें कम से कम 33% जिसको क्रोनिकली ड्राउट प्रोन, जहां पर सूखा पड़ता है। ऐसा क्यों? इन सब के मूल में एक ही बात है, मानव। जहां मानव अच्छे हैं, जहां मनुष्य अच्छे हैं, वहां अशांति कम है। आज सारी दुनिया के आज सवेरे पार्लियामेंट के अंदर एक बात डिस्कस हुई कि ये जो मेंटल इलनेस है, जिसको हम मानसिक रोग बोलते हैं, क्या इसका सरकार के पास कोई इलाज है? हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री के जिसके पास आज चार्ज था, उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम लोगों ने इतने इंस्टीट्यूट खोले हैं, इतने अस्पताल खोले हैं, लेकिन मित्रों मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की, मर्ज बढ़ता गया। हर साल हर दिन पता नहीं कितने लोग इस मन के, मस्तिष्क के बीमार इस देश में, दुनिया में बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, हम लोगों ने ठीक से शिक्षा का स्वरूप नहीं जाना। जहां शिक्षा अच्छी है वहां बीमारियां कम है, समस्याएं कम है, और जहां शिक्षा बिगड़ गई वहां सब कुछ बिगड़ गई। इसलिए हम लोग कहते हैं जिसकी सुबह बन गई उसका दिन बन गया, जिसकी सुबह बिगड़ गई उसका दिन बिगड़ गया, और जिसका बचपन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। इस बचपन को बनाने का काम केवल मात्र एक ही चीज कर सकती है, उसका नाम है शिक्षा। हमारे ऋषियों ने तो इस पर इतना काम किया। हमारे ऋषि तो कहते थे हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि बच्चा अपने पिता से और दादाओं से, पिता और दादा से भी आगे चला जाए, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए। लेकिन आज इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, आज ही स्वामी जी महाराज और हम आपस में आते हुए ये बात चर्चा कर रहे थे कि इस देश के अंदर बेईमानी, इस देश के अंदर झूठ, इस देश के अंदर चोरी, इस देश के अंदर अपराध, इस देश के अंदर आतंकवाद, बड़ों का सम्मान जिस प्रकार से घटता जा रहा है और बीमारियां जैसे बढ़ती जा रही, उसके मूल में केवल मात्र शिक्षा का, जो हमारा आज जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बड़ा गड़बड़ है। मुझे बड़ी खुशी है जब बच्चे यहाँ पर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे और स्कूल की प्रिंसिपल जब बता रहे थे कि हम बच्चों को वैल्यूज देते हैं, हम मानव मूल्य, जीवन मूल्य सिखाते हैं। जीवन मूल्य
शिक्षा के मूल में अगर हम बात करें, शिक्षा, हमारे ऋषियों ने कहा, अरे शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो 4 तरह की बातें बता सके। ये बुकिश नॉलेज दे सके, किताबों की नॉलेज दे सके, साथ में सभ्यता सिखा सके। हम समाज में, परिवार में कैसे व्यवहार करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी सिखा सके, धार्मिकता सिखा सके। धार्मिकता का अर्थ ये नहीं कि हम मंदिरों और मस्जिदों और चर्चों में जाकर के पूजा पाठ करें, वो धार्मिकता नहीं। धार्मिकता वो है जो हमारे बच्चों को ये बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हिम्मत दे सके कि सत्य के पीछे, सच्चाई के पीछे चल सके। चाहे लोग नाराज हों, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, जो लोग केवल सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, लगता है कि वास्तव में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। आज लोग साक्षर बन रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, बीए डिग्री, एमए डिग्री, पीएचडी डिग्री, लेकिन कई बार देखते हैं कि लगता शायद वो पढ़े नहीं है। इसलिए कई वर्ष पहले मैंने एक लेख लिखा था, अंग्रेजी में लेख था, राइजिंग लिटरेसी, फॉलिंग एजुकेशन। साक्षरता बढ़ रही है और शिक्षा इस देश के अंदर गिरती जा रही है। हमारे बच्चे धार्मिकता सीखे, हमारे बच्चे जितेंद्रिय बने और मन के ऊपर कंट्रोल करना सीखे, तब जाकर के शिक्षा की बात आती है। आज बच्चे बहुत हैं और इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी बच्चों को सुनाना चाहता हूं। बहुत वर्ष पहले, लगभग आज से 60 साल पहले, कहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसने मुंबई से चलना शुरू किया। उस जमाने की बम्बे से लंदन जा रहा था। एक पानी के जहाज पर बैठ गया। जब पानी के जहाज पर जो लोगों ने देखा, वहां पर जो नाविक था, जो जिसको सेलर बोलते हैं, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा, जिसका दुनिया में नाम था, एक प्रोफेसर उससे यात्रा कर रहा है, तो उसको अच्छा लगा। इतना बड़ा प्रोफेसर यात्रा कर रहा, जीवन की कुछ सीख मिलेगी। शाम को उसके पास गया, प्रोफेसर के पास गया। प्रोफेसर ने बातचीत करते हुए उससे पूछा, अरे भाई ओल्ड मैन, हैव यू स्टडीड जियोलॉजी? बेचारा गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी बोला, नहीं मैं तो समझा नहीं। सर आपने क्या पूछा मेरे से सवाल? फिर प्रोफेसर ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जियोलॉजी का मतलब है पृथ्वी का विज्ञान, इस भूगर्भ विज्ञान। अरे जिस धरती पर तुम पैदा हुए, जिस पर तुम पढ़े लिखे बड़े हो, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? बोला, नहीं सर मैं तो किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं। प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम्हें धरती का विज्ञान मालूम नहीं, धरती की साइंस मालूम नहीं, इसका मतलब 1/4 तुम्हारी जिंदगी बेकार चली गई। कहानी को छोटा करते हुए दूसरे दिन प्रोफेसर ने पूछा, ओल्ड मैन कोई बात नहीं बूढ़े आदमी, कि तुमने जियोलॉजी नहीं पढ़ी, पृथ्वी का विज्ञान नहीं पढ़ा, पर मुझे यह बताओ, क्या तुमने समुद्र का विज्ञान पढ़ा है? क्या तुमने ओशियोनोग्राफी पढ़ी है? हैव यू स्टडीड ओशियोनोग्राफी? बोला, नहीं सर मैं तो ओशियोनोग्राफी भी नहीं पढ़े थे, मैं तो कॉलेज की बात कर रहा था, मैं तो स्कूल में भी नहीं गया कभी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने पृथ्वी का विज्ञान नहीं पढ़ा, जिसमें तू पैदा हुआ, बड़ा होता है, खाता पीता है, वो समुद्र का विज्ञान नहीं पढ़ा, जहां तू 6 महीने समुद्र पर चलता है। इसका मतलब तुम्हारी 50% तुम्हारी जिंदगी बेकार चली गई। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हो रहा था। तीसरे दिन फिर प्रोफेसर सवाल करता है, कोई बात नहीं, तुमने जियोलॉजी नहीं पढ़ी, पृथ्वी का विज्ञान नहीं पढ़ा, तुमने समुद्र का विज्ञान नहीं पढ़ा, पर यह तो बताओ कि क्या तुमने मौसम का विज्ञान पढ़ा है, मीटरोलॉजी पढ़ी है? उसने कहा, सर मैं तो आपको बताता, मैं स्कूल नहीं गया। वो अपने माँ बाप को गाली देने लगा, ये मेरे माँ बाप की गलती है, उन्होंने मुझे कभी अच्छे स्कूल में नहीं भेजा। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं। उन्हें अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, सबको धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितने अच्छे स्कूल में भेजा, जहाँ इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है। उसने कहा, उस बोटमैन सेलर ने कहा, नहीं सर मैं तो किसी स्कूल में नहीं गया, मेरे माँ बाप की गलती है। प्रोफेसर ने कहा, तुमने पृथ्वी का विज्ञान नहीं पढ़ा, तुमने समुद्र का विज्ञान नहीं पढ़ा, और तुमने मौसम का विज्ञान नहीं पढ़ा, इसका मतलब 3/4 तुम्हारी जिंदगी बेकार चली गई। बेचारे इस सेलर को नींद नहीं आई। रात के लगभग 2 बजे, बहुत मोने का मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखी होगी, एक फिल्म आई थी कई वर्ष पहले, उस फिल्म का नाम था टाइटैनिक। जैसे टाइटैनिक के अंदर उस जहाज एक उससे आइसबर्ग से एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है, टकरा करके ये जहाज ही पानी से टकरा गया, उसमें एक बड़ा छेद हो गया, पानी उसके अंदर भरने लगा।
इस बूढ़े आदमी को सबसे पहले याद आई तो प्रोफेसर की याद आई। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम होगी, जब वास्तव में टाइटैनिक जहाज डूबा था, इस टाइटैनिक जहाज के बारे में दुनिया जिन टेक्नीशियनों ने बनाया था उन्होंने ये घोषणा की थी, अरे भगवान भी चाहे तो इस जहाज को डुबा नहीं सकता, भगवान भी चाहे तो इस जहाज को डुबा नहीं सकता। उसके अंदर लगभग 300 लोग यात्रा कर सकते थे। कहते हैं 5000 से ज्यादा लोगों की अर्ज आई, एप्लीकेशन आई, उस जहाज में बैठ करके पहली यात्रा करना चाहते थे। लेकिन आपको मालूम है कि तीसरे दिन ही वो टाइटैनिक जहाज डूब गया था। जब जहाज की यह घटना घटी, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा शायर था, उसने लिखा था, टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, दब गया साइंस यूरोप का पयामे मर्ग से। जिस साइंस के ऊपर, जिस इंजीनियरिंग के ऊपर, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर उस जमाने के साइंटिस्ट और टेक्नीशियन, इंजीनियर इतना घमंड करते थे, इतना अभिमान करते थे, वो साइंस दब गया। किससे दब गया? दब गया साइंस यूरोप का पयामे मर्ग से। अरे मौत का संदेश जाने लगा सारी दुनिया के अंदर। टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, दब गया साइंस यूरोप का पयामे मर्ग से। भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को, बिजली को और भाप को उसने, उस भाप के इंजन में बनते थे। बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को। बर्क उड़ जाएगी एक दिन, बर्क उड़ जाएगी और उड़ जाएगी भाप। अरे मेरे दोस्तों, बचाए रखना अपने आप को, अपने आप को। इस बूढ़े आदमी को प्रोफेसर का ध्यान आया, भागा भागा गया प्रोफेसर के कमरे पे जाकर के उसने खटखट किया। रात के 2 बजे प्रोफेसर बेचारा, अरे मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो रात को, क्या हो गया? बूढ़े आदमी, इस बूढ़े आदमी नाविक ने कहा, सर मैं ये जानना चाहता हूं, डू यू नो स्विमोलॉजी? और सब लॉजी की बात चल रही थी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, मीटरोलॉजी। सर डू यू नो स्विमोलॉजी? प्रोफेसर कुछ समझ नहीं, व्हाट इज दिस स्विमोलॉजी? उसने कहा, सर मैं ये जानना चाहता हूं आपको तैरना आता है कि नहीं? प्रोफेसर ने कहा, मैं तो कभी पानी में उतरा ही नहीं। इस बूढ़े आदमी ने कहा, सर आपने ठीक कहा था, मेरी 3/4 जिंदगी बेकार चली गई। ये जहाज कुछ घंटों में डूबने वाला है, जिसको तैरना आता है वही बच सकता है। आपने तैरना नहीं सीखा पानी में, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बेकार चली गई। मेरा कहना यह है, हम साइंस में पूरे छत्तीसगढ़ को टॉप कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स में पूरे छत्तीसगढ़ को टॉप कर सकते हैं, हम लैंग्वेज में टॉप कर सकते हैं, अरे हम खेलों के अंदर टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीवन मूल्य नहीं सीखे कि जीवन के समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो हमने कुछ सीखा नहीं है। ये जीवन का मूल है। और इसलिए कहते थे, हमारे लोग ये कहते थे, अरे सीखते चले जाओ, कभी शिक्षा खत्म नहीं होती। हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे। अरे पढ़ लिख करके स्कूल और कॉलेज में कुछ तो जानेंगे। हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे। जाना तो ये जाना, जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं, जाना तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि रोज सीखते चले जाओ, रोज सीखते चले जाओ, सिखाते चले जाओ। जो बच्चा रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है, इसका मतलब वही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। शिक्षा किसी की खत्म नहीं होती, किसी की भी शिक्षा खत्म नहीं होती। हम आगे सीखते चले जाएं, रोज ऐसा सीखते चले जाएं कि अरे हमको जो है केवल मात्र अपने शरीर का निर्माण नहीं करना, हमें केवल मात्र जीवन का निर्माण नहीं करना, अरे हमें तो समाज का भी निर्माण करना है, हमें तो इस राष्ट्र की भी रक्षा करना है, हमें तो दुनिया के अंदर विश्व शांति स्थापित करना है। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो जीवन का नक्शा लेकर के चल सके। ऐसा नक्शा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसे बच्चे नहीं मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए जो कहे मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और इसलिए हमारे जितने भी शिक्षक हैं, उनका सबसे बड़ा इस बात पर जो है उनका जोर होना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बन सके। जब अच्छे इंसान बनेंगे, और इसलिए हमारी प्राचीन उसके अंदर जब बच्चा निकलता था स्कूल और कॉलेज से निकल करके शिक्षा खत्म करके निकलता था, तो उसको बोलते थे, शिक्षा का सार बताते थे कि ये शिक्षा का सार है, ये सब्सटेंस ऑफ द होल एजुकेशन। क्या? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रबंधक। हे बच्चों, तुम जा रहे हो, इस जीवन संग्राम में उतर रहे हो। अरे सच्चे का पालन करना, सच्चाई के ऊपर चलना,
धर्म के ऊपर चलना और अपना स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। सवेरे उठते हो तो क्या करना, अरे भाई मैं दिन में ऐसा कोई काम न करूं, दिन की रोशनी में ऐसा कोई काम न करूं कि मुझे रात को नींद न आए, और रात के अंधेरे में मैं कोई ऐसा काम न करूं कि मुझे दिन में अपना चेहरा छिपाना पड़े। हमारे बच्चों को बताया जाता था, इस समाज के अंदर जाओ, तुम्हारा सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो मां है, मातृदेवो भव। दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु आचार्य है। ऐसा है आदेश है, ऐसा है उपदेश है, ऐसा है वेदो उपनिषद है। ये आदेश था, ये उपदेश था, ये वेद और उपनिषदों का सार था। अगर ऐसी पढ़ाई हमारे बच्चों को दी जाती तो आज कहीं वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी शिक्षा हमारे देश में होती तो हमारे यहां ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे देश के अंदर ज्यादा जेलों की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा बिगड़ गई, इससे सब कुछ बिगड़ गया। शिक्षा बिगड़ गई तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, शिक्षा नीति बिगड़ गई तो देश की अर्थनीति बिगड़ गई, शिक्षा बिगड़ गई देश की विदेश नीति बिगड़ गई, शिक्षा बिगड़ गई तो देश की कृषि नीति बिगड़ गई। सबके मूल में एकमात्र शिक्षा है।